जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों को। आप सभी लोगों का एमपीएसपी राधे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे आईटीबीपी किचन सर्विस एंड आईटीबीपी ट्रेडमैन की एक मॉक टेस्ट की, और ये एक बहुत ही बेहतरीन मॉक टेस्ट एनालाइज किया गया है आप लोगों के लिए। हमने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है क्योंकि आज का मॉक टेस्ट पहला है, तो आज हम लोग थोड़ा इजी लेवल पे देखेंगे और हम लोग संडे टू संडे मॉक टेस्ट देखते रहेंगे। अगर आप लोगों को मॉक टेस्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। आज का अगर हम लोग पहला सवाल देखें, आज हम लोग पहले पहले देखेंगे जीएस के 15 प्रश्न। अगर हम लोग सवाल नंबर 1 की बात करें, सवाल नंबर 1 दिया गया है, भारतीय संविधान में जो भारतीय संविधान बना है उसमें न्याय, स्वतंत्रता और समानता और बंधुता की अवधारणा कहाँ से ली गई है। आप लोगों का जो पहला सवाल है, आप लोगों ने देख लिया भारतीय संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की अवधारणा कहाँ से ली गई है। अगर हम लोग पहले ऑप्शन की बात करें, लिखा है अमेरिकी संविधान। अमेरिकी संविधान से दूसरा दिया है फ्रांसीसी संविधान से, तीसरा दिया है ब्रिटिश संविधान से, तीसरा दिया है आयरिश संविधान से। अब अगर हम लोग बात करें, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। अगर हम लोग बात करें न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, वो लिया गया फ्रांस से। अगर हम लोग इसी क्रम में दूसरे सवाल की बात करें, दिया गया शून्य जिसको बोलते हैं जीरो, जीरो की खोज किसने की। पहला ऑप्शन ए आर्यभट्ट, दूसरा है ब्राह्मरी, तीसरा है भास्कराचार्य, तीसरा है रामानुजम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट। और भाई अगर आप लोग सभी लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करते रहिए किसके कितने क्वेश्चन सही हैं। बाद में जब वीडियो ख़त्म हो जाए इसके लास्ट में आप लोगों को कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। अगर हम लोग अगला सवाल देखें, दिया है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार। अगर हम लोग भारत में क्षेत्रफल के अनुसार देखें, पहला दिया है मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, अगर तीसरा देखें राजस्थान, चौथा महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। अब सबसे बड़ा राजस्थान हो गया। अगर क्षेत्रफल में छोटा देखें तो कौन सा हो जाएगा, हो जाएगा गोवा। सबसे छोटा क्षेत्रफल में राज्य हो जाएगा गोवा। अब अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या में देखोगे तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जो भारत का जो जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है वो है उत्तर प्रदेश। अगर सबसे कम जनसंख्या हम लोग देखेंगे तो रहती है सिक्किम में। सिक्किम में तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। आप सभी लोगों के लिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दिया गया विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है, लोकतांत्रिक देश कौन सा है। अगर ऑप्शन ए बात करेंगे अमेरिका, ऑप्शन 2 बात करेंगे चीन, ऑप्शन 3 भारत, ऑप्शन 4 रूस। अगर सबसे बड़ा लोकतांत्रिक की बात करेंगे तो ये है भारत। अगर अगला सवाल देखेंगे, दिया है संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, सी डी राज्यसभा अध्यक्ष। तो जो राइट आंसर हो जाएगा इसका होगा राष्ट्रपति। अगर सवाल नंबर हम लोग अगला देखेंगे, दिया है ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है। ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है। एक कोयला को, एक सोना, पेट्रोलियम, हीरा। अगर हम लोग ब्लैक गोल्ड की बात करेंगे तो ये कोयला को कहा जाता है, कोयला को। अगर अगला सवाल देखें, दिया है विटामिन डी शरीर में किससे बनता है। सूर्य की किरणों से, ऑप्शन बी दूध से, ऑप्शन सी अंडे से, ऑप्शन डी हरी सब्जियों से। अगर इसका सवाल के आंसर की बात करें तो सूर्य से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है, विटामिन डी। अब अगर हम लोग बात करें कि जो हम लोगों का रक्त का थब्बा, जो ब्लड निकलता है, रक्त का थब्बा जम जाता है, उसमें विटामिन कौन सी होती है, के। अगर इसी बात पे अगर हम लोग अगला सवाल देखें तो दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो पहला ऑप्शन 1880, दूसरा 1885, तीसरा 1890, चौथा 1905। अगर हम लोग कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो 1885 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर 1905 की हम लोग बात करें तो यहाँ पे बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। आप सभी लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा और लास्ट में हमें कमेंट के माध्यम से बताना है कि आप सभी लोगों को कितने प्रश्न सही हुए। और आप सभी लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि इस मॉक टेस्ट बनाने में बहुत मेहनत लगी है। अगर सवाल नंबर 9 देखेंगे, मिशन मंगल
किस ग्रह से संबंधित है? अगर हम लोग मिशन मंगल की बात करेंगे, ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी शनि। तो अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो इसका मंगल मंगल सही हो जाएगा। अगर अगला सवाल देखें, दिया है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए 352, ऑप्शन बी 356, 360, 370। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो 352 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की आती है। अगर अगला सवाल हम लोग देखें तो दिया गया गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ? गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ? नंबर ए चंपारण, नंबर 2 खेड़ा गुजरात, नंबर 3 अहमदाबाद, नंबर 4 दांडी। तो आप सभी लोग बताओ, इसका जो चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 में, ये हुआ बिहार में। अगर हम लोग दांडी मार्च की यात्रा बताएं तो 1931 में हुई। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट। अगर हम लोग बात करें विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सब पहला ए अटलांटिक, दूसरा हिंद महासागर, तीसरा प्रशांत महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर। अगर हम लोग सबसे बड़े की बात करें तो प्रशांत महासागर। अगला सवाल देखें, अगला दिया है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1930, दूसरा 1940, तीसरा 1942, 1947। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1942। अगला सवाल देखते हैं, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल होता है? तो पहला ए लोहा, बी पारा, सी तांबा, डी जस्ता। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पारा। पारा है जो धातु के कमरे पर तरल होता है। अगर हम लोग अगला सवाल देखें, सुल्तान ए आजम किसे कहा जाता है? सुल्तान ए आजम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो हमारा जीएस का सेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग जीएस का कमेंट कर दें, जीएस में आपके कितने सही निकले। अब हम लोग अगर आगे देखें, हिंदी के 10 प्रश्न, हिंदी के 10 प्रश्न, हिंदी की बात करेंगे तो आगे हिंदी का जो पहला प्रश्न है, हिंदी में लिखा है, पहला प्रश्न है सज्जन का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए दुर्जन, ऑप्शन बी असज्जन, सी क्रूर, डी निर्दयी। जो इसका विलोम शब्द होगा, सर्जन का विलोम शब्द होगा दुर्जन। अगर इसी क्रम में अगर हम लोग अगला सवाल देखें, दिया गया है उज्जवल का विलोम शब्द क्या होगा? पहला अंधकार, दूसरा धुंधला, तीसरा गहरा, चौथा कोमल। तो जो इसका विलोम शब्द होगा अंधकार। अगर हम लोग अगला सवाल देखें, दिया गया है बालक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बालक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए बाल, ऑप्शन बी लड़का, ऑप्शन सी बालिका, ऑप्शन डी बच्चा। तो अगर बालक का पर्यायवाची की बात करोगे तो आएगा लड़का। अगर अगला सवाल हम लोग देखें, नदी का बहुवचन क्या है? नदी का बहुवचन क्या है? अगर ऑप्शन देखेंगे नदियाँ, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी नदियाँ, ऑप्शन डी नदियों। तो जो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी नदियाँ। अगर अगले सवाल की बात करें तो दिया है कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि शब्द का ऑप्शन ए कवि, ऑप्शन बी कवियत्री, ऑप्शन सी कविका, ऑप्शन डी कविन। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवियत्री, पांचवें का बी कवियत्री। भाई आप लोग क्लास को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का मॉक टेस्ट थोड़ा नॉर्मल रहेगा और अगले जो संडे को आएगा थोड़ा इससे थोड़ा टफ लेवल का रहेगा, क्योंकि आज पहला मॉक टेस्ट है तो हमने थोड़ा नॉर्मल टेस्ट बनाया है। और चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जब टेस्ट देंगे तो अच्छा रहेगा। अगर 5 नंबर हो गया, अब अगर हम लोग 6 नंबर की बात करें, लिखा है आना। आना को जो भूतकाल होगा, भूतकाल रूप क्या है? एक आता है, एक आया, एक आएगा, एक आना। जो आएगा ये तो भविष्य की बात हो गई, भविष्य की बात हो गई, और जो आया ये भूतकाल की बात हो गई।
आता है, ये वर्तमान की बात हो गई। अब हम लोग का जो राइट आंसर होगा वो होगा आया। इसी क्रम में अगर आप लोगों को बात करें कि अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए या आप लोगों को ग्रुप में ऐड होना है तो इस नंबर पे आप मैसेज कर दें और हाय लिख दें, ग्रुप में ऐड कर दो। 89 32 08 94 42। आप लोग इस नंबर पर कमेंट कर मैसेज एक डाल दें कि भाई हमें ग्रुप में ऐड कर दो। आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उस ग्रुप में क्लास नोट्स एंड पीडीएफ और सारी क्लास की लिंक पहुंच जाती हैं। आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर दें। अगर हम लोग अगला सवाल देखें, दिया है सुंदर का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए बदसूरत, ऑप्शन बी अच्छा, ऑप्शन सी भला, ऑप्शन डी भयंकर। तो अच्छा तो होगा नहीं और भला भी नहीं होगा, भयंकर भी नहीं होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए बदसूरत। अब हम सवाल नंबर 8 की बात करें, विद्या किस लिंग का शब्द है। विद्या एक तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, इनमें से कोई नहीं। विद्या अगर हम लोग लिंग की बात करें, अगर पुल्लिंग अगर हम लोगों को देखना है कि क्या होगा तो इसको लगाते हैं मेरा। मेरा लगा के चेक कर लो, हमारा लगा के चेक कर लो। इसमें साफ दिखता पुल्लिंग। अगर स्त्रीलिंग है तो मेरी लगा लो, मेरी विद्या, मेरी बुक, मेरी किताब, ये सब स्त्रीलिंग है। तो विद्या जो होगी वो स्त्रीलिंग होगी। अगर अगला सवाल हम लोग देखते हैं, दिया गया है कर्मठ शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए मेहनती, ऑप्शन बी आलसी, ऑप्शन सी डरपोक, ऑप्शन डी बेईमान। तो कर्मठ आलसी होगा नहीं, डरपोक होगा नहीं, बेईमान होगा। कर्मठ माने मेहनती। अगर हम लोग अगले सवाल की बात करें, अब आ गया आप लोगों का जीएस का प्रैक्टिस सेट। जीएस जीएस के आप लोग 15 क्वेश्चन देखेंगे। रीजनिंग आप लोगों को अगला देखेंगे, रीजनिंग रीजनिंग के 15 प्रश्न देखेंगे। तो पहला सवाल, भाई अगर आप लोगों को ग्रुप से ऐड होना है, आप लोगों को पीडीएफ चाहिए इस मॉक टेस्ट की, और आप लोगों को सारी क्लासों की लिंक पीडीएफ नोट्स वोट्स जो भी चाहिए, आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर दें 89 32 08 94 42। मैसेज डालना है, केवल कॉल नहीं करना किसी को। मैसेज डाल दो और आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग अगला बात करें, रीजनिंग रीजनिंग में भी 15 सवाल हैं। अगर हम लोग पहले सवाल की बात करते हैं, दिया गया है 6 11 21 41। अगर हम लोग देखें 6 11 21 41 को आगे निकालना है। अगर 6 और 11 का डिफरेंस हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 5। अगर हम लोग 11 और 21 का निकालेंगे आएगा 10। 21 और 41 का निकालेंगे आएगा 20। अब ये जुड़ गया, दो हो गया, दो गुना होगा, ये भी दो गुना, तो ये भी दो गुना, यहाँ पे 40 जुड़ेगा। 40 और 41 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 81। जो इसका राइट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर ए का 81। इसी क्रम में अगर हम लोग अगला सवाल देखें, अगला सवाल दिया गया है, क्रम पूरा करो ACFJHO। तो दिया गया है ACFJO। तो हम लोग ए होता है 1 पे, बी सी होता है 3 पे, एफ होता है 6 पे, जे होता है 10 पे, ओ होता है 15 पे। तो निकालें, इसमें अंतर है 2 का, यहाँ पे है 3 का, यहाँ पे है 4 का, यहाँ पे है 5 का अंतर। अब यहाँ पे 6 होगा तो 21, 21 पे आता है यू। जो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी। अब अगर हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं तो देखिए, सवाल दिया किसी कोड को FOOD फूड को GPPF लिखा गया तो गुड को क्या लिखेंगे। दिया गया FOOD को दिया है GPPF। अगर हम लोग G से F से G पे जाएंगे +1, O से P पे जाएंगे +1, इस पे जाएंगे O से P पे तो +1, D से F पे जाएंगे +2 हो गया। तो आप लोग देख रहे हैं इसमें क्या अंतर है, एक पहले में एक, दूसरे में एक, तीसरे में, तीनों में एक ही जुड़ा, लास्ट में 2 जुड़ा है। अब अगर हम लोग इसी क्रम में बात करें GOOD, इसमें एक जोड़ लो तो 7 होता है जी पे, एक जोड़ोगे H होगा 8 पे। अगर O में जोड़ोगे एक तो आएगा P, O में जोड़ोगे एक P,
अगर डी में 2 जोड़ोगे तो 6 आएगा, 6 पे आता है एफ, तो HPPF ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगर अगले सवाल की बात करते हैं, दिया गया है ए बराबर 1 है, बी बराबर नहीं, ए बराबर 1 है और 2 बराबर बी है, 2 बराबर बी है, 3 बराबर सी है, तो 19 बराबर क्या आएगा। अब इसका आंसर आप लोग बताओ कि टी आता है 17 पे, आर आता है 18 पे, क्यू आता है 17 पे, आर टी आता है 20 पे और यस आता है 19 पे, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा यस। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल की बात, राहुल अमित से लंबा है और अमित सुरेश से छोटा है। राहुल है वो अमित से लंबा है, तो हम लोग लिखेंगे राहुल अमित से लंबा है और अमित सुरेश से छोटा है। जो ये अमित है ये सुरेश से छोटा है, तो सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा आर मतलब राहुल। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका सही हो जाएगा। भाई लोग, अगर आप लोगों को हमारे ग्रुप से ऐड होना है तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके बोल दो हमें ग्रुप में ऐड कर दो, 8932089442। और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को भी लाइक करना है। अगर हम लोग यही सवाल की बात करें कि इसका राइट आंसर क्या होगा, अब अगर इस सवाल की बात करें, दिया है 3, 6, 12, 24, तो इसमें तो मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 24 में मल्टीप्लाई 2 का करोगे 48 आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर अगले सवाल की बात करते हैं, दिया 8 का 1/4 भाग कितना होगा, तो ऑप्शन दिया ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8। तो हम लोग करेंगे 8 का 1/4 भाग, 4 से काटेंगे इसको 2, तो जो इसका राइट आंसर आएगा 2। आज का मॉक टेस्ट बेहद ही आसान है, आप लोग आज ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करें और अगला जो मॉक टेस्ट होगा वो थोड़ा अच्छे लेवल का होगा। दिया निम्न में से कौन सा अलग है, इनमें से अलग कौन सा है? कुत्ता, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, शेर। ये 4 में से जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो बकरी है ये पशु है और शेर, बिल्ली, कुत्ता ये जो जानवर में आ जाते हैं। तो जो 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं, यदि घर को स्कूल, स्कूल को बाजार और बाजार को अस्पताल कहा जाए तो बच्चा कहाँ पढ़ेगा? अगर हम लोग बात कर लें घर, घर को कहा जाता है स्कूल और स्कूल को बोल दिया इन्होंने बाजार, बाजार और बाजार को बोल दिया है अस्पताल। तो लिखा बच्चा पढ़ेगा कहाँ? बच्चा पढ़ेगा स्कूल में, स्कूल को बोलते हैं बाजार, तो आप लोगों का आंसर जो हो जाएगा बाजार। अब हम लोग इसी क्रम में अगला सवाल देखते हैं। दिया गया है राम के पिता के पुत्र का नाम क्या होगा? भाई जो राम का पिता है, जो राम है, राम का ये पिता हो गया फादर, अब फादर का पुत्र तो राम ही है, तो उसका नाम होगा राम। अगला सवाल अगर हम लोग देखें, दिया है 3, 6, 12, 24, तो अगला क्या आएगा? 3, 6, 12, 24। तो इसमें 3 अंतर है, इसमें भी 6 अंतर है, इसमें 12 अंतर है, इसका मतलब डबल कर दो तो इसमें 12, इसमें 24 अंतर, 24 + 24 48 आ जाएगा। ये हमारे हिसाब से सवाल रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, अगले मॉक टेस्ट में बहुत ही सावधानी से मॉक टेस्ट तैयार किया जाएगा। अगर हम लोग बात करें, एक आदमी उत्तर दिशा की ओर मुख किए खड़ा है, 90 डिग्री दाएं ओर मुड़ता और 180 डिग्री बाएं ओर मुड़ता, अब वह किस दिशा में है? उत्तर की ओर इसने मुख किया, ये दिया है उत्तर के मुख कर खड़ा है, 90 डिग्री दाएं, तो हम लोगों का जो यहाँ खड़े हो गए दाएं इस तरफ है, 90 डिग्री मुड़ा, ठीक 90 डिग्री मुड़ गया। अब लिखा है 180 डिग्री बाएं मुड़ता है, अब 180 बाएं मुड़े या दाएं मुड़े जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जस्ट अपोजिट। दिया अब वह किस दिशा में है, तो अब वो पश्चिम में है,
तो जो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगर हम लोग अगले की बात करें, दिया है यदि पेन बराबर 35 है तो इंक बराबर क्या होगा, PEN बराबर 35। तो आप लोग बताओ P की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 16, E की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 5, N की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 14। तो 14 और 16, 30 5 35, तो ये इन्होंने जोड़ दिया डायरेक्ट। अब अगर हम लोग अगला बात करें INK, I कितना होता है 9, N होता है 14 पे, K होता है 11 पे। तो 11 N होता है 11 पे, N 14 पे, I कितना होता है 9। तो 11 14 के 11 N 14 I 9, 11 14 25, 25 और 9 34, जो कि इसमें थोड़ा आंसर में प्रिंट मिस्टेक हो गया, ये ऑप्शन 34। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34। अब हम लोग अगले सवाल की ओर देखेंगे। लिखा है हाथ, हाथ में अगर हम लोग दस्ताना पहनते हैं, दस्ताना, तो पैर में क्या पहनोगे, जूता, मोजा, पैर, कपड़ा। तो हम लोग पैर में पहनते हैं मोजा। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मोजा। अगर अगले सवाल की बात करें, दिया है 5 10 20 40। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 80। अब आप लोगों का रीजनिंग का टेस्ट समाप्त हुआ, एक ही बचा है। राम के पिता के पुत्र का क्या नाम होगा। ये सवाल रिपीटेड है, जो इसका आंसर आया था राम, इसका आंसर आया था राम। अब अगर आप लोगों को हमारे ग्रुप से जुड़ना है तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर दें कि भैया हमें ग्रुप पे ऐड कर दो, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। उसमें क्लास नोट्स PDF सब मिलती हैं और आपको ये वाली भी PDF मिल जाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे 10 क्वेश्चन जो होंगे मैथ के अति महत्वपूर्ण। अब अगला पहला प्रश्न बात करेंगे। और भाई अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और आप लोग अपना अपना स्कोर आज कमेंट में ज़रूर बताना। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपये है और लाभ 80 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत। अगर उसने पूछा है कि 400 रुपये क्रय मूल्य है, 80 रुपये का लाभ हुआ उसको, तो उसका लाभ प्रतिशत 80 रुपये, ये लाभ हुआ। 400 की वस्तु थी, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, 8 से काटेंगे 5 बार कटेगा, 5 से काटेंगे इसको 20 बार कटेगा। जो इसका राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम लोग अगले सवाल की बात करें, एक वस्तु पर 10% की छूट देने पर 900 की बिकती है, तो मूल्य कितना होगा। अब बताओ, इसके दो तरीके हैं। 10%, मान लो कोई चीज़ 100% है, 10% की छूट दी तो वो कितने परसेंट बची, 90। 90 बराबर कितना है 900 का। अब 990 ये आ गया। अब हमको निकालनी 1000, उसका मूल्य क्या था 1000। तो 90 से काटो 10 बार, 1 गया 0। तो इसका 10 का गुणा करोगे 100 में आएगा 1000। एक तो तरीका हमारा ये हो गया कि इतने की, यही तरीका रखते हैं, ये आसान तरीका है। 1000 की वस्तु वो हो जाएगी थी, 10% की छूट देने के बाद वो बची 90 की, 900 की। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। दिया है 12 15 18 का LCM, 12 15 18 का LCM। तो देखेंगे, इसको काटो पहले 2 से, 2 से कटा 6, 15 कटेगा नहीं, ये कटेगा 9। अब काटो 2 से, ये आएगा 3, ये आएगा 15, ये आएगा 9। फिर 3 से काटो, ये आएगा 1, ये आएगा 5, ये आएगा 3। फिर 3 से काटो 1 5 3, फिर 3 से 5 से काट लो। अब हमारा आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, पंचे 180। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 180।
अगर हम लोग अगले सवाल की ओर देखते हैं, दिया 40% 250 का प्लस 25% 400 का। अगर हम लोग 40% निकालोगे 250 का प्लस 25% निकालोगे 400 का, तो 40 दो जीरो तो एक जीरो एक जीरो, 25 चौकू 100 तो ये आया, प्लस 2 जीरो ये 25 चौकू 100 ये आया, 100 100 200, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 200। अगला सवाल देखते हैं, दिया है 0.6 मल्टीप्लाई करो 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 बटे 100, क्योंकि ये काटो 100। अब ये 36 आ गया बटे 100 आ गया, एक जीरो यहाँ लगा दो, तो जीरो के बाद दशमलव। आप लोग डाइट भी कर सकते थे। अगर अगला सवाल देखें, दिया दो संख्याओं का औसत 30 है, यदि एक संख्या 24 है तो क्या होगा। दो संख्याएं हैं, ये 30 है, इसका अगर दो संख्याएं दी हैं, औसत 30 है, तो इसका गुणा हो जाएगा, आएगा टोटल 60। टोटल जो वैल्यू आएगी 60। एक संख्या अगर 24 है, इसको घटा दो तो ये आएगी 36, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 36। अगला सवाल देखते हैं, दिया एक ट्रेन 90 किलोमीटर की रफ्तार से 3 घंटे चलती है, तो दूरी कितनी चलेगी। तो सिंपल सवाल, 90 3 घंटे चलता है तो 270 किलोमीटर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल देखें, यदि किसी संख्या का 1/4 12 है, तो पूरी संख्या क्या होगा। 1/4 भाग 12 है, तो इसका 4 का मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 48, एक बराबर। भाई अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। x अनुपात y, ये 3:5 है, 3 ये दिया है, तो हम लोग इसका मान निकालो। 3 x का मान दिया है 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 y का मान दिया है 5, एक्स वाई तो 3 5, x दिया है 3 प्लस 5, ये आ गया 9 प्लस 10, ये आ गया 8, तो इसका जो आएगा 10 9 19 अनुपात 8, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखें हम लोग, यहीं तक सवाल हमारे बच्चे। ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। प्लीज़ थैंक यू। आज प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर हमारे ग्रुप से जुड़ना है तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर दें, 89 32 08 94 42। आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और प्लीज़ केवल मैसेज ही करें। और आप लोग अब कमेंट के माध्यम से बताएं आपका कितना स्कोर बना है और किस में कितने सवाल सही हुए हैं। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट संडे को एक बहुत ही बेहतरीन मॉक टेस्ट के लिए, ITBP किचन सर्विस और ITBP ट्रेडमैन के लिए। धन्यवाद धन्यवाद।